भी सेवा करेंगे, कुछ करेंगे, उससे चाहेंगे क्या? विषय भोग। ऐसे जो मूर्ख हैं, बालक विषय भोग में प्रीति वाले, मूर्ख को निश्चय ही सेवक जन को, जो ग्रह में ही जिसकी आसक्ति, घर में आसक्ति है, उनको इन गुरुओं से, ये बात निश्चय है, कोई लाभ नहीं होता। इतने लोगों को गुरुओं से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इतने लोगों को गुरु में श्रद्धा होती ही नहीं। बालक विषय में प्रीति वाले, मूर्ख सेवक, जो सेवक जन सेवा आदि करते हैं और जिनकी घर में ही आ सकती है, इन लोगों को गुरुओं से कुछ भी लाभ, चाहे जितना कोई सिद्ध महात्मा गुरु हो, ये लोग उससे लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि इन लोगों की बनावटी श्रद्धा होती, सच्ची श्रद्धा नहीं होती। अगर ये कुछ देंगे भी तो बहुत लेने के लिए देंगे, हमेशा इनका वासना पूर्वक इनका संबंध जुड़ता है, इनमें वासनाएं प्रधान होती है, लाभ नहीं होता। ऐसा चिंतन नहीं करना कि अपवित्र कीच आदि में गिरे हुए रत्न को कैसे कोई भी त्याग देता है। जो अपवित्र है, कीचड़ में कोई चीज गिर गई है, हीरा मान लो कीचड़ में गिर गया है, कीचड़ कितना अपवित्र है, लेकिन उसको कोई भी त्यागता नहीं। श्री स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं, बालक गुरु से, विषयी गुरु से, मूर्ख गुरु से, सेवक गुरु से। बालक गुरु, विषयी गुरु, मूर्ख गुरु से, सेवक गुरु से, गृहस्थी गुरु से, इस तरह के जो गुरु हैं, इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ना इनको किसी महात्मा से लाभ होता है, और ना जो ये लोग जो गुरु भी बन जाते हैं, ना उनसे किसी को लाभ। दोनों बातें। भाई बालक क्या लाभ उठा पाएगा महात्मा से? उसके साथ उसकी तरह खेलो कूदो, उसका उतना ही लाभ है। जो घर गृहस्थी में आसक्त है, उससे महात्मा वाला क्या लाभ उठा पाएगा? सोचेगा हमारा बच्चा ठीक रहे, हमारा गृहस्थी जो सामान नहीं है वो मिल जाए, मकान नहीं है वो बन जाए, हमारा बच्चा पागल है वो ठीक हो जाए, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। यही तो है। और जो मूर्ख है, जो मूर्छित है, बेहोश है, जिसको होश नहीं है, तो कर क्या रहा? ऐसों को, अब अगर ऐसे लोग कुछ प्राप्त करने के लिए गुरु का चोला ओढ़ लेते हैं, हाय विषय पर बने हैं गुरु, नाम देख लो कितने हैं, हाय विषय भोगी, औरत दौलत शोहरत, इसी के भोगी हैं वो। उनके सामने कुछ भी आ जाए वो उसका वही उपयोग करेंगे। कोई भी स्त्री आ जाए, कैसी भी स्त्री आ जाए, उस स्त्री से धन प्राप्त करने के लिए, उस स्त्री से विषय सुख के प्राप्त करने के लिए दुनिया की कहानियां सुना के, दुनिया की बातें सुना के लोग। तो बालक गुरु से, विषयी गुरु से, मूर्ख गुरु से, सेवक गुरु से, गृहस्थी गुरु से, अर्थात इस तरह के जो गुरु हैं, उनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। उनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। लेकिन व्यक्ति को ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए, किंतु उनसे भी कोई ना कोई गुण तो अवश्य सीख लेगा। भाई दत्तात्रेय जी की तो 21 गुरु, कितने गुरु थे? 24 गुरु थे इनके। वो अपना उदाहरण बता रहे हैं। इनसे कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो विवेकी बुद्धिमान है, वो कुछ ना कुछ तो गुण सीख लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। कुछ अवश्य होएगा। उस गुण का ग्रहण करके उनको त्याग देना चाहिए। जो उनमें सार है, जो उनमें गुण है, उसको तो ग्रहण कर ले, फिर उनको त्याग देना चाहिए।
उस गुरु में आसक्ति नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि अपवित्र कीच आदि में भी अगर हीरा पड़ा होता है तो उस हीरे को कौन पुरुष त्यागता है? बुद्धिमान पुरुष तो नहीं त्यागता। वैसे ही जिस किसी से भी कोई भी गुण सीखने को मिल जाए उस गुण को ग्रहण कर लेना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। ये बात सत्य है। बालक से, विषय भोग से, में प्रीति वाले से, मूर्ख से, सेवक जन से, गृहस्थ में स्थित व्यक्ति से, इनसे ये लोग गुरु से कुछ नहीं सीख सकते। ये बात पक्की है। गुरु से ये लोग कुछ नहीं सीख सकते, महात्मा से लोग कुछ नहीं सीख सकते। ये लोग जब भी चाहेंगे तो अपना ही भोग चाहेंगे। लेकिन फिर भी जो गुरु है, जो विवेकी है, वो इन लोगों से कुछ कुछ गुण ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण वो इस प्रकार से कर लेता है जैसे हीरा अगर कीचड़ में भी पड़ा है तो हीरे का त्याग कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता। नैवात्र काव्य गुण तु चिंतनीयो ग्राह्य परम गुणवता खलु सार एव सिंदूर चित्र रहिता भूमि रूप शून्या, सिंदूर चित्र रहिता भूमि रूप शून्या, पारम न किम नयति नौरिय गंतु कामान, पारम न किम नयति नौरिय गंतु कामान। गुरु में जो गुरु है, जो महात्मा है, जो संत है, काव्य के गुण निश्चय ही उसमें नहीं है, ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। निश्चय ही गुणवान से परम सार वस्तु ही ग्रहण करना योग्य है। जो गुणवान व्यक्ति है उससे उसका सार ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी तल में सिंदूर की चित्रकारी से रहिता और रूप से शून्य नौका पार को जाने की कामना वालों को इस संसार में क्या पार नहीं करती? गुरु में काव्य के गुण निश्चय करके नहीं है, चिंतन करने चाहिए। निश्चय करके गुणवान से परम सार वस्तु ही ग्रहण करना योग्य है। जो गुणवान व्यक्ति है उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो गुणवान और गुणवान व्यक्ति ऐसे नहीं छोड़ता, वो कुछ न कुछ सार ग्रहण करता है, गुण ग्रहण करता है, करना योग्य है। क्योंकि इस पृथ्वी तल में सिंदूर की चित्रकारी से रहित, सिंदूर में कोई चित्रकारी नहीं होती, और रूप से शून्य नौका, नाव में न कोई चित्रकारी हो, न कोई नाव का रूप हो, टेढ़ी मेढ़ी बनी नौका पार जाने की कामना वाले को इस संसार में क्या पार नहीं करती? पार कर देती। नौका में कोई चित्रकारी न बनी हो, उसमें ये न लिखा हो कि नौका है, कोई उसमें सिंदूर की रेखा न खींची हो, सजी धजी न हो, तो भी क्या उससे कोई पार नहीं होता? पार हो जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि किसी भी गुरु में काव्य आदि गुणों का चिंतन नहीं करना, कि जो गुरु है उससे तुम व्यवहार जगत की अपेक्षा न करना। गुरु तुमसे व्यवहार नहीं चला पाएगा, और व्यवहार जगत की अपेक्षा, और तुम भी उससे व्यवहार मत चलाना और ना व्यवहार जगत की अपेक्षा करना। अगर कोई नियम तुमने बना लिया गुरु के पास तो उसकी पूर्ति अवश्य करना, क्योंकि उस नियम में ही तुम्हारी चित्तवृत्ति स्थिर है, और जिसमें चित्तवृत्ति स्थिर है उसी में ग्रहण का सामर्थ्य प्राप्त होता है। उसी द्वार से दिव्यता आपके अंदर प्रवेश करती है। और अगर आपने कोई नियम बना के फिर तोड़ा, बना के फिर तोड़ा, बना के फिर तोड़ा, तो जो आपकी चित्तवृत्ति वो अस्थिर रहेगी। तो तोड़ा जिसलिए वो जो तुम्हें लाभकारी दिख रहा है
वो रास्ता फिर बंद हुआ, वो रास्ता फिर खुला, वो रास्ता फिर बंद हुआ। इसलिए किसी एक वृत्ति को लेकर के गुरु से संबंध अवश्य बनाना चाहिए, फिर उसका निर्वाह करना चाहिए, वही तुम्हारे लिए द्वार बने। गुरु के प्रवेश करने का द्वार वही वृत्ति बनेगी। और ये लोग भूल जाते हैं। किसी भी गुरु में क्या बाधिक गुणों का चिंतन नहीं करना कि गुरु ने काव्य कोशादिकों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मान लो व्यवहारिक जगत का ज्ञान है, ये तुम कभी भी गुरु से अपेक्षा न करना। वो जानबूझ के तुमसे व्यवहारिक तल पे नहीं उतरते। और किंतु गुणों वाले गुरु में जो सार वस्तु हो, अगर कोई गुरु है उसमें गुण है, अगर उसमें कोई सार वस्तु है तो उसका चुपचाप ग्रहण कर लेना। और जो तुम्हें असार लग रहा है, गलत लग रहा है, उस वस्तु को त्याग कर देना उचित है। इसी में एक दृष्टांत कहा जाता है, इस लोक में जैसे सिंदूर के चित्रों वाली नौका नदी को पार कर देती है, वैसे ही सिंदूर के चित्रों से रहित भी नौका उसी नदी को पार करवा देती है। इसी प्रकार सारभूत गुण की आकांक्षा करे, चाहे उत्तम जाति वाला कोई गुरु हो, चाहे कोई निम्न जाति वाला हो, जो गुरुता को प्राप्त हो गया है वो गुरु ही है। इसलिए उन दोनों में कभी भी गुरु में आप व्यवहारिक जगत की अपेक्षा न करना, क्योंकि व्यवहार में ऊंच नीच का भेद है। इसलिए कभी भी जो गुरु है ऊंचे स्तर के, वो व्यवहार कहीं नहीं अपनाते। जैसे कनिष्ठ जाति वाले गुरु मिले, वो गुण ही संसार से पार करवा देता है। दत्तात्रेय जी का तात्पर्य है कि लकीर के फकीर मत बनो, कान में फंक लगवाकर किसी के भी पशु मत बनो। कान में फूंक दिया गुरुमंत्र, हम तुम्हारे गुरु हो गए और तुम उससे बंध गए, ये एक लकीर है। कान में फूंक लगाने का मतलब नहीं है। मंत्र माने जो मंत्र है वो कान से ही सुना जाता है, जो बातें हैं कान से ही सुनी जाती हैं। और जब ऐसे गुरु कोई मिले जो लकीर के फकीर कान में फूंक के जो मंत्र देते हैं, वो चाहे जो हो, उनके पशु मत बनो। गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार। गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार। मानव सो ही सराहिए जहाँ विवेक विचार। मानव सो ही सराहिए जहाँ विवेक विचार। गुणग्राही बनो, उत्तम गुणों को धारण करो, ग्रहण करो, फिर धारण करो, फिर उनका आचरण करो। क्योंकि बिना ज्ञान वैराग्य आदि गुणों को धारण किए पुरुष कभी किसी का बंधन नहीं खोल सकता, ना वो अपना ही बंधन खोल सकता है। इसलिए किसी एक ही सद्वृत्ति के आधार पर आप गुरु से संबंध बनाइए। व्यवहारिक जगत का संबंध उनसे नहीं बनता। एक ही सद्वृत्ति को अपनाइए, लेकिन फिर उसको तोड़िए नहीं। वो सतत धारा चलनी चाहिए। अगर उसको तोड़ी गई तो आप फिर गुरु के अपने में प्रवेश करने का रास्ता ही बंद कर दो, फिर गुरु तुम पे काम नहीं कर सकता और तुम उसको व्यवहारिक जगत तरह लेते हो, वो नहीं होता। प्रयत्नेन विनायेन निश्चलेन चलाचलम् निश्चलेन चलाचलम् ग्रस्तं स्वभावतः शान्तम् चैतन्यं गगनोपमम् चैतन्यं गगनोपमम्। प्रयत्नेन विनायेन निश्चलेन चलाचलम् ग्रस्तं स्वभावतः शान्तम् चैतन्यं गगनोपमम् चैतन्यं गगनोपमम्। जिस निश्चय के द्वारा, जिस निश्चित प्रयत्न से, जिस निश्चित प्रयत्न के बिना ही चल और अचल सब वो चेतन ग्रसा, कोई प्रयत्न नहीं है, जड़ और चेतन सब एक दूसरे से चैतन्य में बंधा। जड़ चेतन से बंधा, चेतन जड़ में बंधा। उदाहरण,
शरीर आपका आत्मा से बना, आत्मा आपके शरीर में बनी, मन आपका आत्मा में बना, चित्त आपका आत्मा बना। एक तरफ तो जड़ जगत, एक तरफ चैतन्य, सब आपस में गुथे कि नहीं? बिना प्रयत्न के गुथे। इसके लिए किसने प्रयत्न किया? कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न कोई करे, चाहे प्राण निकाल दे तो भी नहीं निकाल सकता। और अगर निकाल भी देगा प्राण इस शरीर से तो 12 फुट के ऊपर नहीं जा सकता, तो रहेगा। जितने में आपके शरीर का औरा रहता है, सूक्ष्म देह का विस्तार रहता है, उतनी ही दूरी पर प्राणी घूमेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये बात पता है? तो जिस निश्चय के प्रयत्न के बिना ही चल चल वे सब चेतन ग्रसा है, स्वभाव से ही इस प्रकार से बना है और स्वभाव से ही सब शांत है, सब चैतन्य रूप है, सब आकाश की तरह विस्तृत है कि नहीं? दत्तात्रेय जी कहते हैं जिस निश्चल आत्मा चेतन करके बिना ही प्रयत्न के संपूर्ण चल और अचल जगत बंधा हुआ है, ग्रसित है, वो स्वभाव से ही शांत है। जो बांधे है, जिसमें बना है वो आत्मा, वो चैतन्य स्वभाव से ही शांत है, आकाश की तरह स्थिर है, सर्वत्र व्यापक है। और वो कहाँ जानोगे उसको, कहाँ देखोगे? वो हम ही हैं। इसलिए अपने को जानने की कोशिश करनी चाहिए, अपने में स्थिर होना चाहिए। अपने से हट के कहीं गए तो बाह्य जगत के बाह्य वृत्ति में आपको कहीं कोई नहीं मिलने वाला। अयत्ना चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरम् सर्वगं तत्कथं भिन्नम् अद्वैतं वर्तते मम अयत्नां चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरम् सर्वगं तत्कथं भिन्नम् अद्वैतं वर्तते मम पुनः पहले तो जिस निश्चय आत्मा चेतन होकर के भी बिना प्रयत्न के ही संपूर्ण चल और अचल जगत उससे ग्रसा है, ग्रसित है, वो आत्मा स्वभाव से ही शांत है और आकाश की तरह स्थिर है, सर्वव्यापक है और वो चेतनमय है। उसका पता, उसका दरवाजा मुझ में होके है। इसलिए वो साधन सीखना चाहिए जिससे हम अपने में स्वयं स्थिर हो सके। पुनः फिर जो एक ही निश्चय, जिसका एक ही निश्चय है, वो बिना यत्न के चर और अचर दोनों को चलायमान करता है। चल और अचल बिना प्रयत्न के दोनों को चलायमान करता है। वो सर्वगत है, सब में वही अनुसूत है, अद्वैत है। मुझसे भिन्न वो कैसे बरत सकता है? वो तो मुझ में ही होके बरतेगा। ये बात समझनी चाहिए। जो कि एक ही व्यापक चेतन बिना प्रयत्न के ही संपूर्ण चर और अचर जगत को चलायमान करता है, वो सर्वगत है, सब में व्याप्त है। वो मेरे से भिन्न अद्वैत रूप होकर ही कैसे बरतता है? उससे भिन्न है, अभिन्न है, अद्वैत रूप है, फिर भी वो कैसे बरतता है? इस बात को कोई आज तक नहीं जान पाया। अर्थात नहीं, तात्पर्य है यदि भिन्न होकर अद्वैत रूप से बरते तब तो द्वैत हो जाएगा। इसलिए वो भिन्न होकर अद्वैत रूप से नहीं बरतता। हमसे वो अभिन्न है, हमसे वो एक है, हमसे एक होकर ही वो अद्वैत रूप से सब जगह वो बर्तन एक ही है। सब जगह बर्तन वो एक सी क्रियाएं लेकर के जड़ जगत से लेके परम चैतन्य तक मुझ में होकर ही करता है। अब हमें समझने की योग्यता प्राप्त करना चाहिए। अहमेव परम यस्मात् सारा सार तरम शिवम
गमागम विनिर्मुक्तम् निर्विकल्पं निराकुलम् अहमेव परम यस्मात् सारतरं शिवम् गमागम विनिर्मुक्तम् निर्विकल्पं निराकुलम् ये बात निश्चित है और इस बात को हर एक को निश्चय करना चाहिए कि जो प्रकृति से भी मैं सूक्ष्म हूं। प्रकृति माने जो भी कृत्य मुझे स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, स्वाभाविक रूप से मुझे मेरा मन प्राप्त है, स्वाभाविक रूप से मुझे मेरा चित्त प्राप्त है। क्या बनाया? स्वाभाविक रूप से पांचों इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण प्राप्त है। स्वाभाविक रूप से जितना भी दृश्य जगत से हमारा संबंध बनता है वो भी सब हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। निश्चय ही हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। तो जिस प्रकृति से सूक्ष्म है और सार से भी मैं रहित हूं, निरंतर शिवम कल्याण स्वरूप, मुझे कल्याण पाने या कल्याण के लिए कहीं आने जाने, किसी से नमित होने की आवश्यकता, ये जानने की जरूरत है। वो कल्याण स्वरूप गमनागमन से भी मैं रहित हूँ, निर्विकल्प हूँ, निराकुलम, मेरा कैसा कुल, मैं बस हूँ। मैं ही निश्चय करके मैं जानता हूँ जिस प्रकृति से मैं सूक्ष्म हूँ, सार से भी मैं रहित हूँ, मैं निरंतर कल्याण स्वरूप हूँ और गमनागमन से भी रहित हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं, और निर्विकल्प हूँ, कुल से भी रहित हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं हम वो सत्ता, हम वो हैं, मैं वो हूँ जो प्रकृति से भी सूक्ष्म है। जो भी कृत्य हमको प्राप्त है उस कृत्य को मैं जानता, मैंने उसमें किया कुछ नहीं, मैं सूक्ष्म हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। सार से भी मैं रहित हूँ, मैं निरंतर कल्याण स्वरूप हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं, तो रहता सदा, आज जो रहता सदा वो है आता न जाता, वही एक अपना जो अपने में ही है, वही एक अपना जो अपने में ही है, कभी भी कहीं भी नहीं भूलता है, कभी भी कहीं भी नहीं भूलता है। नहीं देखा था उसको सुन कर ही माना, नहीं देखा था उसको सुन कर ही माना, उसी ने जनाया जो उतना ही जाना, उसी ने जनाया उतना ही जाना, वही एक अपना जो अपने में ही है, वही एक अपना जो अपने में ही है, कभी भी कहीं भी नहीं भूलता है, कभी भी कहीं भी नहीं भूलता है। जो है बस उसे ध्यान से देखना है, जो है बस उसे ध्यान से देखना है, वो बिगड़ेगा निश्चित जो कुछ भी बना है, वो बिगड़ेगा निश्चित जो कुछ भी बना है। वही सत्य दर्शक, वही सत्य दर्शक जो कुछ भी न बनकर, वही सत्य दर्शक जो कुछ भी न बनकर, सदा सर्वमय प्रभु को पहचानता है, सदा सर्वमय प्रभु को पहचानता है। हर एक कर्म पूर्ण
पूजा हर एक ठौर मंदिर, हर एक कर्म पूजा हर एक ठौर मंदिर, सभी व्यक्ति मेरे लिए देवता है, सभी व्यक्ति मेरे लिए देवता है, सभी है उसी के, सभी में वही है, सभी है उसी के, सभी में वही है, असत संग से ना मिलता पता है, असत संग से ना मिलता पता है, वही तो सभी प्राणियों का है जीवन, वही तो सभी प्राणियों का है जीवन, उसी में अहंकार है बुद्धि तत्व, उसी में अहंकार है बुद्धि तत्व, मुझे भासता है वो जल थल अनल में, मुझे भासता है वो जल थल अनल में, अनिल में गगन में वही झांकता है, अनिल में गगन में वही झांकता है, वही नाथ है जिसका अर्थ ही नहीं है, वही नाथ है जिसका अर्थ ही नहीं है, वही नित्य जी से कीना इतनी कहीं है, वही नित्य जी से कीना इतनी कहीं है, वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, उसी की सत्ता से जग भासता है, उसी की सत्ता से जग भासता है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं प्रकृति से भी सूक्ष्म हूँ, सार सार से रहित हूँ, निरंतर मैं कल्याण स्वरूप हूँ, गमनागमन से रहित हूँ, मैं ही एक स्थिर तत्व हूँ। अच्छा बताओ, व्यक्ति को निरंतर क्या याद रहता है? हम ही तो याद रहता है, हमारा भूल जाते हो, लेकिन हम सुषुप्त अवस्था में भी अपने को याद रखते हैं, रहता है ना। और अपने को स्मरण रखने में ही कल्याण है। सारा जगत की यात्रा, सारा व्यवहार जगत, सारा स्वप्न जगत, सारा परमात्मा जगत अपने को तो स्मरण करके करते हो। निरंतर मैं कल्याण स्वरूप हूँ, और जिस क्षण में अपने को भूल जाता है वो क्षण पागल होता, नहीं है। निरंतर मैं कल्याण स्वरूप हूँ, गमनागमन से रहित हूँ, मुझ में कोई भी विकल्प नहीं, मैं बस हूँ। अर्थात मेरे में द्वैत अद्वैत का कोई विकल्प नहीं बनता। ये सब शब्दों का खेल है, और मैं कुल से भी रहित हूँ, मैं बस हूँ। जो है वो भुला दे, इसको नहीं कोई भूलता, ना कोई भूलता है ना कोई भुलाता है, लेकिन इसके ऊपर जो एक पर थमाव चढ़ा लेते हैं मेरे की, वही वहां से सारा भ्रम मोह शुरू हो जाता। सर्वावयव निर्मुक्तम तदहं त्रिदर्शितार्चितम् तदहं त्रिदर्शितार्चितम् सम्पूर्णत्वान् गृह्णामि विभागं त्रिदशाधिकम् विभागं त्रिदश सर्वावयव निर्मुक्तम् तदहं त्रिदर्शार्चितम् सम्पूर्णत्वान् गृह्णामि विभागं त्रिदशाधिकम्
विभागम, वो मैं सो मैं, तत् अहम, सो मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूँ। मेरे अपने में कोई अवयव नहीं है, न हाथ न पैर न मुंह न जीभ। बिनु पैग चो चलई सुनई बिनु काना, बिनु पैग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी। राम सच्चिदानंद विनेशा, राम सच्चिदानंद विनेशा, नहीं तम मोह निशा नवदेशा, नहीं तम मोह निशा। वही मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूँ और देवताओं के द्वारा भी मैं पूजित हूँ। देवता मेरी ही पूजा करते हैं, मुझसे ही याचना करते हैं। देवताओं के द्वारा मैं पूजित हूँ। और जो जितना इस बात को जानने लगता है, देवता उसमें उतने जागृत होने लगते हैं, देवताओं का कार्य उसमें उतना बढ़ जाता है। सम्यक पूर्ण होने से देवतादिकों के विभाग को मैं ग्रहण नहीं, मैं तो सब तरफ से पूर्ण हूँ। देवताओं आदि के विभाग को भी मैं ग्रहण, वो देते तो बहुत है पर मैं उनसे याचना नहीं करता, मैं उसको ग्रहण नहीं करता। स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सो सच्चिदानंद रूप मैं निरवयव हूँ, मुझ में कोई अवयव नहीं है और सब देवता भी मेरा ही पूजन करते हैं। सब में पूर्ण होने से देवता आदिकों में भी मैं ही हूँ। इस वास्ते देवताओं के साथ भी मेरा विभाग, देवताओं से भी मेरा कोई भेदभाव नहीं है, देवताओं से भी मैं अभेद हूँ। जिनको तुम ईश्वर मानते हो उनसे भी मैं अभेद हूँ, मेरा किसी से कोई भेद नहीं है। जो वो है सो मैं हूँ। प्रमादेन न संदेहा, किं करिष्यामि वृत्तिमान्, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, बुद्बुदाश्च यथा जले, बुद्बुदाश्च यथा। प्रमादेन न संदेहा, किं करिष्यामि वृत्तिमान्, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, बुद्बुदाश्च यथा जले। प्रमाद के कारण जब मैं विचार नहीं कर पाता हूँ, विवेक में विचार जब मेरा नहीं होता, तब मुझ में प्रमाद छा जाता है। बुद्धि का तमोगुणी बुद्धि मुझ में हावी होने लगती है और प्रमाद के कारण अंतःकरण की वृत्तियों वाला मैं, अंतःकरण की वृत्तियां मुझ में सक्रिय हो जाती हैं। मैं करता हूं ऐसा मानने लगता है अहंकार, प्रमाद के कारण अहंकार मानता है। किंतु नहीं, जिस प्रकार ऐसा मानने तो लगता है कि मैं करता हूं, किंतु वो भी नहीं है। जिस प्रकार जल में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां भी मुझ में उत्पन्न होती हैं, लय हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं इंतजार करता हूं, कब उत्पन्न हो रहा है, कब लीन हो रहा है। मैं उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करता। दत्तात्रेय जी कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों को मैं प्रमाद करके उत्पन्न नहीं करता हूँ। प्रमाद के कारण अंतःकरण की वृत्तियां मैं उत्पन्न नहीं करता हूँ, किंतु जैसे जल में बुदबुदे अपने आप उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां भी आप से आप उत्पन्न होती हैं, उसी में लय भी हो जाती हैं। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। मैं तो इसका निरंतर साक्षी रहता हूँ, मैं तो निरंतर कल्याण स्वरूप हूँ।
मुझे यही स्मरण रहता है। वो भी उत्पन्न होता है और लय होता, मैं उसको भी देखता हूँ। इसमें तीनों कालों में मैं जागृत होकर मैं हर चीज महदादीनि भूतानि समाप्यैवं सदैव हि समाप्यैवं सदैव मृदुद्रव्येषु तीक्ष्णेषु गुडेषु कटुकेषु च गुडेषु कटुकेषु कटुत्वं चैव सैतत्वं मृदुत्वं च यथा जले मृदुत्वं च यथा जले प्रकृति पुरुष तद्वद भिन्नम् प्रतिभाति मे प्रतिभाति महदादीनि भूतानि समाप्यैवं सदैव हि मृदुद्रव्येषु तीक्ष्णेषु गुडेषु कटुकेषु च गुडेषु कटुकेषु कटुत्वं चैव चैतत्वं प्रतित्वं च यथा जले प्रकृति पुरुष तद्वद अभिन्नं प्रतिभाति मे अभिन्नं प्रतिभाति। महत्तत्व जो महत्तत्व है, महत्तत्व से जो पंचभूत उत्पन्न होते हैं। अब देखो ये भी ये जानते हैं किस तरह सृष्टि का क्रम उत्पन्न होता है। महद आदि तत्व से भूतों को सब काल में निश्चय करके इस प्रकार समाप्त करे। मृदु द्रव्यों में और तीक्ष्ण द्रव्यों में, गुड़ में, कटु द्रव्य में भी कटुरस और निश्चय करके शीतलता और कोमलता, जिस प्रकार जल में भिन्न भिन्न शीतलता, कोमलता, उष्णत्व भिन्न भिन्न स्थितियां प्रतीत होती है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष के प्रकृति और पुरुष मुझको अभेद का भान मुझे दोनों में होता। दत्तात्रेय जी कहते हैं जैसे मृदु अर्थात कोमल द्रव्य में कोमलता, उसे भिन्न करके भान नहीं। जो द्रव्य कोमल है, कोमलता उसमें अनुभव होती है। कोमल कैसे जानते हैं? कोमलता गुण की परख है, उसमें भान होती है। मिर्चा आदि तीक्ष्ण द्रव्यों में तीक्ष्णता का भान होता है। मधुर गुणादि द्रव्यों में मधुरता का भान होता है। नीम आदि कटु द्रव्यों में कटुता महसूस होती है। उससे भिन्न करके नहीं देखा जाता। वो पदार्थ उसका गुण उससे भिन्न नहीं देखते, उसके गुण के कारण ही उस पदार्थ का नाम है, उनको अलग नहीं देखते। इसी प्रकार जैसे मेघ में शीतलता, कोमलता जल से अलग करके नहीं देखी जाती। बादल है, जब बादल बरसता है तो जल का ठंडापन अलग है, उसका अलग है, ये कहाँ देखते हैं? शीतल जल बरस रहा है, अलग कहाँ देखते हैं? वो गुण अपने अपने द्रव्य में लीन रहते हैं। इसी प्रकार महातत्व आदि से लेकर स्थूल भूतों पर्यंत इनको भी मैं अपने कारणों में ले करके बाकी जो संपूर्ण तत्वों का कारणीभूत प्रकृति है उसका भी पुरुष के साथ अभेद ज्ञान हमको, जैसे गुण का पदार्थ का अभेद ज्ञान है, वैसे मुझे अभेद ज्ञान है। भेद किसी प्रकार से मुझे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रकृति को चेतन की शक्ति माना है। शक्ति का शक्ति वाले के साथ भेद क्रिया किसी प्रकार नहीं हो सकती। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न होकर प्रतीत नहीं होती, किंतु इसी प्रकार से परमात्मा का जगत परमात्मा से भिन्न करके प्रतीत नहीं कर सकते, कार्य द्वारा अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार चेतन की शक्ति भी चेतन से भिन्न नहीं भान होती, किंतु चेतन से जिसका भेद नहीं है वो चेतन रूप, चेतन से प्रकृति का भेद नहीं है, पर वो मैं ही हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ।
जिसका उसका फर्क है, और पढ़ा उससे मेल खाता है, ऐसे नहीं। निकालो। निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर। लाखों योजन पर्वत ऊंचा, लाखों योजन पर्वत ऊंचा। घाटी विकट करूं रे, घाटी विकट करूं। कर कर जतन फिरे बहु तेरे, कर कर जतन बहु तेरे। पहुँचे बिरला सूर, पहुँचे बिरला सूर। निरंजन पथ का पंथ कठिन है दूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर। तेज पुंजमय शिखर बना है, तेज पुंजमय शिखर बना है। सहसा तेज पुंजमय शिखर बना है, तेज पुंजमय शिखर बना है। चमके अद्भुत नूर, चमके अद्भुत नूर। चौदिसी गोर घटा घन गाजे, चौदिसी गोर घटा घन गाजे। बाजे अनहद तूर, बाजे अनहद तूर। निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर। सूरज चांद जले जहाँ दीपक, सूरज चांद जले जहाँ दीपक। नाचे परियां रे, नाचे परियां। गंगा जमुना निर्मल धारा, गंगा जमुना या पिंगला निर्मल धारा। तेग चले भरपूर, तेग चले भरपूर। निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन है। गगन महल में तखत बिछा है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इंद्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं भूः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु वथाष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्युः विवर्जितः। अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।